डूड, हमने हाल ही की वीडियो में गोजिटा की पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था जो कि नॉन कैनन के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम गोजिटा को गोकू के साथ कंपेयर करने वाले हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज की इस कंपैरिजन वीडियो में हम गोकू की नॉन कैनन ट्रांसफॉर्मेशन को गोजिटा की नॉन कैनन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं बैटल को कौन विन करेगा। इस वीडियो में एक तरफ गोजिटा की 5 सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरी तरफ गोकू की 5 सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोजिटा गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है। सो देखते हैं अकेला गोकू क्या अपने फ्यूजन पे भारी पड़ पाएगा या नहीं। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इस बैटल रैंकिंग के सबसे लो लेवल की, जहां पर बैटल होने वाली है MUI गोजिटा वर्सेस सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू के बीच में। वेल मुझे पता है कि भाई ये बैटल कोई मतलब ही नहीं बनाती है, क्योंकि MUI गोजिटा एक एंजल लेवल कैरेक्टर है, वहीं दूसरी तरफ सुपर सैयन इन्फिनिटी एक गॉड है, लाइक एक नाई ओमनीपोटेंट बीइंग है। वो इजीली MUI गोजिटा को हरा सकता है, वो रियलिटी को बदलने की ताकत रखता है। उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, हर चीज MUI गोजिटा से 1000 टाइम्स ज्यादा ताकतवर है। सो हाँ, इस बैटल का क्लियर विनर गोकू है। वेल ये थोड़ी अनफेयर बैटल थी। नेक्स्ट बैटल की तरफ को बढ़ते हैं, जो होने वाली है ओमनी गॉड गोजिटा वर्सेस सुपर सैयन 20000 के बीच में। वेल ये थोड़ी फेयर बैटल है, क्योंकि अगर ओमनी गॉड गोजिटा की तरफ को देखें तो ओमनी गॉड गोजिटा ने आर्कन के साथ एक टफ फाइट की थी एंड इसको न्यू गॉड ऑफ क्रिएशन बता रहे थे एंड ऑल्सो इसकी स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, हर चीज बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये फ्यूजन गोकू और वेजिटा का था जब गोकू और वेजिटा अपनी ओमनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में थे, तो आप लोग इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा ताकतवर होगा। वेल दूसरी तरफ बात करें सुपर सैयन 20000 की, तो ये गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन काफी पावरफुल है। ये हमें फर्स्ट हेल में देखने को मिली थी। सुपर सैयन 20000 का इतना ज्यादा स्टेमिना है कि उसने सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ हजारों सालों तक बैटल करी थी, वो भी कंटिन्यू, और बैटल इन द एंड टाई रही थी। सो यस, सुपर सैयन 20000 पावरफुल है, रियलिटी को बदल सकता है एंड ऑल्सो नाई ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है इसको भी। लेकिन बात करें ओमनी गॉड गोजिटा एंड सुपर सैयन 20000 के बीच में कौन बैटल को विन करेगा, सो यहाँ पर भी जहां तक मुझे लगता है सुपर सैयन 20000 ओमनी गॉड गोजिटा को हरा सकते हैं। बात करें नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है फाइनल सुपर सैयन गोजिटो। यहाँ पर देखना गोजिटा नहीं है, गोजिटो है, जो कि वेजिटो एंड गोजिटा का फ्यूजन है एंड इसका ओपोनेंट है फ्यूचर गोकू। वेल फ्यूचर गोकू की एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका नाम है प्योर इटर्नल फॉर्म। इसमें वो क्रिएशन का सबसे ताकतवर गॉड बन जाता है, जिसने कि नॉन कैनन के फर्स्ट गॉड को बहुत इजीली 50% पावर से सरपास कर दिया था एंड इसको सबसे पावरफुल बीइंग भी बताया गया है क्रिएशन का। एंड ऑल्सो इसका ओपोनेंट गोजिटो जो है वो भी काफी पावरफुल है। गोजिटो ओमनीपोटेंट है एंड ऑल्सो रियलिटी को बदलने की पावर रखता है, अपने थॉट्स को इजीली क्रिएशन में लाने की पावर भी रखता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में बैटल होगी तो कौन बैटल को विन करेगा? डूड, यहाँ पर फ्यूचर गोकू की जो प्योर इटर्नल फॉर्म है वो एक प्योर लाइट है, लाइक कोई ह्यूमनॉइड फॉर्म नहीं है, प्योर लाइट है एंड ऑल्सो ये प्योर ओमनीपोटेंट है। सो कहीं ना कहीं फ्यूचर गोकू की प्योर इटर्नल फॉर्म यहाँ पर फाइनल सुपर सैयन गोजिटो से ज्यादा पावरफुल है। सो हाँ, तीनों बैटल में गोकू की पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन गोजिटो को हरा रही है। अभी बचती है 2 पावरफुल बैटल्स। सो नेक्स्ट बैटल रहने वाली है अल्ट्रा गोजिटो वर्सेस गॉड फ्यूजन गोकू के बीच में। अल्ट्रा गोजिटो को एग्जिस्टेंस की सबसे पावरफुल फ्यूजन बताया गया था। इसने अपने पावरफुल विलन ओमेगा शेनरन को सिर्फ अपनी एक चुटकी से पावरलेस कर दिया था, यानी कि इसने सिर्फ अपने एक थॉट से उसकी सारी पावरों को उससे छीन लिया था एंड उसको अपने सिर्फ एक थॉट से रियलिटी से इरेज भी कर दिया था। उसने यूनिवर्स के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को विद हिज सिंगल पंचेस रियलिटी से खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर गॉड फ्यूजन गोकू की बात करें तो गोकू ने जब एक्चुअल ह्यूमंस के साथ फ्यूजन किया था तो गॉड फ्यूजन हुआ था। उस वक्त उसने गॉड ब्रोली को अपने सिर्फ एक कामेहामेहा से रियलिटी से इरेज कर दिया था एंड गॉड फ्यूजन गोकू को बियॉन्ड ओमनीपोटेंट भी बताया गया है। अभी क्यों? क्योंकि यार उसने फिक्शन वॉल को ब्रेक कर दिया है। एक्चुअल में ये वही वॉल है जो कि एनिमे एंड रियल वर्ल्ड के बीच में एक डिफरेंस को बनाए रखती है। सो गोकू ने उसको तोड़ दिया है एंड ऑल्सो गोकू इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर बीइंग बन चुका है। सो हाँ, अल्ट्रा गोजिटो को वो इजीली हरा सकता है। बात करें नेक्स्ट बैटल की, जो रहने वाली है ओमनी गॉड गोजिटामा एंड ड्रिप गोकू के बीच में। वेल अगर हम ओमनी गॉड गोजिटामा की तरफ को देखें तो वो फ्यूजन है गोकू, वेजिटा एंड साइतामा का एंड इसको न्यू क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग कहा गया था। ये एक प्योर ओमनीपोटेंट बीइंग है, 45 मिनट तक इसका फ्यूजन रहता है एंड गोजिटामा ने अपनी सिर्फ एक अटैक से आर्कन का एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया था। गोजिटामा रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने विचारों को वास्तविकता में ला सकता है। वो गॉड है, उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी को कोई भी मैच नहीं कर सकता है, वो प्योरली इनफिनाइट है। वहीं दूसरी तरफ ड्रिप गोकू की बात करें
तो डूड ड्रिप गोकू भी एक बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बीइंग है। लाइक उसके पास उसकी दो पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी, एक थी अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट एंड दूसरी थी मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट। डूड इसने सिर्फ अपने अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ही सारे ही यूनिवर्सेस के गॉड्स को सिर्फ 1% पावर में हरा दिया है। उसकी अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट एक बियॉन्ड ओमनीपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको कभी अपनी मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। और अगर इन द चांसेस बैटल के बीच में गोजितामा उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी दे देगा, मान लो अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट को, वैसे देना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर दे देता है तो ड्रिप गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में, जिसमें जाने के बाद उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं रहती है। उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है एंड यस गोजितामा भी उसको नहीं हरा सकता है। इजिली इस बैटल को गोकू की ट्रांसफॉर्मेशंस विन कर लेगी। वेल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। और ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दो। और आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।